गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चास, वेलकम टू माय चैनल गौर क्लासेस। और मैं हूं शरद गौर। ठीक है ना बच्चास, आइए। बच्चा, टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और मैं लगातार पिछले 2 वीडियो से आपको फाइनल डिटेल्स एड्रेस कर, और अब मैं एडमिशन के उस एस्पेक्ट पे आ रहा हूं जो बच्चा होना ही है, और इट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। इट इज कैपिटल एडजस्टमेंट या प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यदि आप 40 साल के पेपर्स देखें तो यार एडमिशन का सवाल इन 2 पॉइंट्स के बिना नहीं बनता। इज इट क्लियर? या तो वो आपसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकलवाएगा या कैपिटल एडजस्ट करवाएगा। ठीक है ना सर? तो आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए, और जो डिफरेंट सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रख। ठीक है ना? चलिए भैया, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स। ओके, इनके रेशियोज हैं 3:1, 3:2 कर दे रहा हूं, 3:2। बेटा इन्होंने सी को पार्टनर बनाया, और बेटा अब तीनों के रेशियोज हो गए हैं 3:2:1। तो बेटा मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको नया रेशियो वगैरह निकालना आता है। यदि कोई दिक्कत है तो एक पूरा वीडियो मैंने रेशियोज कैलकुलेट करने पर डाला है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ए और बी बेटा पार्टनर्स थे, इनके रेशियोज थे 3:2, और बेटा नए पार्टनर बेटा सी ने एडमिशन लिया और नए रेशियोज हो गए 3:2:1। बेटा ए और बी की कैपिटल दी है बेटा, ए की कैपिटल बेटा 3, ए की कैपिटल बेटा 1,80,000 है, और बी की कैपिटल बेटा 1,20,000 है। ओके बेटा, इन्होंने सी को पार्टनर बनाया तो डेफिनेटली बेटा सी की कैपिटल, सी को सीज कैपिटल बेटा दी गई है 80,000। ठीक है, तो बताओ बेटा कौन कौन पार्टनर है बेटा, ए और बी, उनकी रेशियोज क्या हैं 3:2। बेटा इन लोगों की एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल नहीं एडजस्टेड कैपिटल, ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर चुके हैं, गुडविल नया पार्टनर लाया, इज इट क्लियर, वो भी बांट चुके हैं। असेट साइड में जो गुडविल लॉस और एक्सपेंडिचर दिए थे उनको भी कम कर चुके हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट बना लिया है। और तब ए और बी की कैपिटल कितनी है, 1,80,000 और 1,20,000। तो बेटा सब कुछ ट्रीटमेंट के बाद जो कैपिटल आती है बेटा हम लोग उसे क्या कहते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। और बच्चा सी नया पार्टनर बन रहा है जो कितनी कैपिटल ला रहा है, 80,000 ला रहा है। और बेटा अब क्वेश्चन में लिखा है क्या, capitals of new firm, capital of new firm is to be adjusted capital of the new firm is to be adjusted on the basis of new partner, on the basis of capital of new partner ठीक है ना। और इसके बाद वो कह सकता है केस ए बाई, ये चलिए, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है, तो बताओ बेटा कौन कौन पार्टनर्स थे, ए और बी, इनकी रेशियोज क्या थे 3:2। बेटा ए और पूरा कैपिटल अकाउंट बना दिया, ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल क्या आ रही है 180 और 120। बेटा सी की कैपिटल कितनी गिवन है 80,000, एंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ
न्यू पार्टनर। बेटा एडजस्टेड का मतलब होता है कि पार्टनर्स चाहते हैं कि भाई एज द रेशियो सो द कैपिटल, जैसा रेशियो हो वैसी कैपिटल हो। यदि तीनों के रेशियो 3:2:1 है तो पार्टनर्स चाहते हैं कि नई फर्म में तीनों की कैपिटल भी किस रेशियो में हो, 3:2:1 में हो। चलो तो कैसे दिखाएंगे, बोलो बेटा। बेटा पार्टनर्स कौन है बेटा, एबीसी। आई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल कितनी दी है बच्चा, 1,80,000। बी की कैपिटल कितनी दी है, 1,20,000। और बेटा बाई कैश करके या बैंक करके नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया है, 80,000। कितनी लाया है, 80,000। ठीक है ना बेटा। और ये लोग चाहते हैं कि तीनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो, क्या चाहते हैं, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो, एडजस्टेड हो। क्या हो, एडजस्टेड हो या प्रोपोर्शनेट हो। तो बच्चा तीन काम कर बेटा, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर को मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर को मल्टीप्लाई कर दो न्यू रेशियो से, तो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ जाए। तो क्या तीन चीजें कर दो, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, जैसे इस फर्म में नए पार्टनर की कैपिटल क्या है, 80,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर। बताओ बेटा नए पार्टनर का रेशियो क्या है बेटा, एबीसी का रेशियो 3:2:1 है। मतलब ए का 3/6 है, बी का 2/6 है, तो ए का क्या है, 1/6। इज इट क्लियर। तो बेटा क्या करो, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर, 1/6 शेयर है तो क्या कर दो 6/1। तो पूरे फर्म की कैपिटल क्या आ गई, 4,80,000। तो बताओ बेटा कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर को यदि उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गई, पूरे फर्म की कैपिटल आ गई। को मल्टीप्लाई कर दो न्यू रेशियो से, और नया रेशियो क्या है भैया, ए का 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6। चलो बेटा 4,80,000 का 3/6 करना। तो बताओ बेटा 4,80,000 का 3/6, ए की कैपिटल कितनी आ रही है, 2,40,000। बेटा 4,80,000 का 2/6 करना, बी की कैपिटल कितनी आ रही है, 1,60,000। और 4,80,000 का 1/6 करना, सी की कैपिटल कितनी आ रही है, 80,000। बेटा ध्यान रखना कि जब भी नए पार्टनर की कैपिटल, जब भी फर्म की कैपिटल नए पार्टनर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती है तो किसकी कैपिटल चेंज नहीं होती, नए पार्टनर की कैपिटल चेंज नहीं होती। आप देख सकते हैं बच्चा नए पार्टनर की कैपिटल यहां भी 80 है और यहां भी 80 है। तो बताओ बेटा whenever capital is to be adjusted on the basis of the new partner, how many things you will multiply? गौर साहब पहले तीन सर्किल बनाऊंगा। पहले सर्किल में लिखूंगा कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर दैट इज 80,000, देन रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर, द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज 1/6 को रेसिप्रोकल हुआ 6/1। दिस विल गिव द टोटल कैपिटल, दिस विल गिव द टोटल कैपिटल। और बेटा इसे न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ बेटा नए रेशियोज क्या थे, नए रेशियोज क्या थे, 3/6, 2/6 और 1/6। और नहीं दियो तो आप निकालना जानते हैं। तो बेटा बताओ क्या कैपिटल आई, 4,80,000 का 3/6, ए की कैपिटल आई, ए की कैपिटल आई
2,40,000, बी की कैपिटल 1,60,000 और सी की कैपिटल 80,000। बोलो बेटा, आ गई? तो यहां लिख दीजिए टू बैलेंस कैरिड डाउन। इज इट क्लियर? अब बेटा ने दोनों का डिफरेंस देखना। ये 240 हो रहा है, मतलब कैपिटल है 180 और होनी चाहिए 240। तो बताओ बेटा कितना डिफरेंस आ रहा है? गॉड सर 60,000 डिफरेंस। ओके, ये होनी चाहिए 160 और ये है 120। इनका भी कितना डिफरेंस आ रहा है? 40,000। और सी का कोई डिफरेंस आ नहीं सकता बिकॉज सी को हमने बेस लिया है। अब ध्यान से सुनना बेटा, यदि बोर्ड में लिखा है कि कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एंड बाई ओपनिंग करेंट अकाउंट। क्या बेटा? बाई ओपनिंग करेंट अकाउंट, बाई ओपनिंग करेंट अकाउंट। तो बच्चा क्या करना, ये 60 और 40 किस में ट्रांसफर कर देना? करेंट अकाउंट। किसके करंट अकाउंट में? एस करंट अकाउंट में और बीस करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बोलो भैया जी। तो क्या लिखा हो? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और कहा जाए जो डिफरेंस आए उसको करंट अकाउंट में शिफ्ट करना है, तो वो वर्ड क्या यूज करेंगे? बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो क्या करना बेटा, जो दोनों साइड का डिफरेंस आ रहा है 240 और 180 का डिफरेंस है, यदि लिखा हो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट तो 60,000 बाय एस करंट अकाउंट करके दिखा देना। और इनका ये 160 हो रहा है, ये 120 हो रहा है, सो 40,000 बाय करंट अकाउंट करके दिखा देना। यहां होता तो यहां करंट अकाउंट करके दिखा देते। लेकिन यदि एग्जाम में लिखा है कि कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर एंड कोई भी डेफिशिएंसी या सरप्लस हो उसको पैसे लेकर और पैसे देकर खत्म करना। मींस कोई एक्सेस, कैपिटल एक्सेस हो तो कैपिटल आप क्या पैसे दे देने हैं, और कम हो तो पैसे मंगवा लेने, मतलब कैश का जिक्र हो। इज इट क्लियर? तो बेटा फिर आप क्या करना, करंट अकाउंट की बजाय यहां क्या लिखना? बाई कैश या बैंक। क्या लिखना? बाई कैश या बैंक। बोलो बेटा, इज इट क्लियर? तो कहा जाए कैपिटल एडजस्ट करनी है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो जो डिफरेंस आए उसको इधर आए तो टू करंट अकाउंट, यहां आए तो बाय करंट अकाउंट। और यदि कहा जाए कि नहीं कैपिटल एडजस्ट करनी है और जो भी पैसे सरप्लस या डेफिसिट हो उसको कैश के थ्रू एडजस्ट करना है, तो डिफरेंस इधर आए तो टू कैश ऑब्लिक बैंक और इधर आए तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक करके कर देना। लेकिन कभी कभी वो कह देते हैं कि यदि पैसे क्या हो, कम हो, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और पैसे यदि सरप्लस हो तो कैश देना है। मतलब उन्होंने हाइब्रिड कर दिया। मतलब पैसे यदि कम हो, जैसे इस सवाल में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब इनकी कैपिटल है 180 और होनी कितनी चाहिए? 2,40,000, मतलब कैपिटल कम है। तो वो सवाल में लिख देंगे यदि कैपिटल डेफिसिट है तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो फिर यहां पर क्या लिख देंगे? बाई करेंट अकाउंट। और माना क्रेडिट साइड ज्यादा होती और डेबिट साइड कम होती, तो बताओ कैपिटल क्या है? सरप्लस है। और क्या लिख सकता है? सरप्लस हो तो कैश दे देना। तो बेटा यहां क्या लिख देना? टू कैश। तो इधर जो डिफरेंस आता है बेटा उसे डेफिसिट कहते हैं, और यहां जो डिफरेंस आता है बच्चा उसे हम सरप्लस कहते हैं। इधर डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? सरप्लस। और यहां डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डेफिसिट। तो बेटा यदि आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा हो कि डेफिसिट हो तो करंट अकाउंट में डाल दो, सरप्लस हो तो कैश पे कर दो, तो इस तरफ जो बैलेंस होता है उसे डेफिसिट कहते हैं, इस तरफ होता है उसे सरप्लस। तो सरप्लस हो तो कैश दे देना, तो टू कैश करके लिख देना, और डेफिसिट हो तो करंट में डाल देना, तो करंट अकाउंट लिख देना। क्लियर जी? Beta, take the screenshot of the problem and solve it repeatedly. चलो बेटा पहली प्रॉब्लम
अब बेटा ये सॉल्यूशन बेटा ले क्लियर। अच्छा बच्चा, बेटा जिन लोगों को कि छोटी क्लास की अर्थमेटिक्स ठीक हो, वो एक और तरीके से कैपिटल एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे सर बताइए। चलिए बेटा, वो कैसे कर सकते हैं, इज इट क्लियर? वो ऐसे कर सकते हैं बेटा, पहले बताओ तीनों के रेशियोज क्या हैं? गॉड सर 3:2:1 है ना? जी सर। बताओ बेटा, whenever capital is adjusted, whose capital remains unchanged? सर जी, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ द। तो बताओ नए पार्टनर की कैपिटल 80 है, तो अभी भी उसकी कैपिटल क्या रहेगी? 80। क्लियर? तो बेटा बताओ, नए पार्टनर का शेयर 1 है और उसकी कैपिटल क्या है? 80। तो बताओ बेटा, बी का शेयर क्या है बेटा? सर बी का शेयर 2 है, तो उसकी कैपिटल क्या होगी? डबल होगी। 80 का डबल क्या हुआ? 1,60,000। और बेटा सी का शेयर 3 है, मतलब इसकी कैपिटल ट्रिपल होगी। 80 इंटू 3 इसकी कितनी होगी? 2,40,000। तो आप यूनिटरी मेथड से सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। बोलो बेटा, क्लियर? और बोर्ड एग्जाम में मेरे बेटा वो आपसे जर्नल एंट्रीज, कभी कभी 4 मार्क्स का इस तरीके का क्वेश्चन देकर आपसे क्या पूछ देते हैं? जर्नल एंट्री। तो बताओ क्या जर्नल एंट्री बनाओगे बेटा? पहली एंट्री बनाओगे, बताओ बेटा, बाई को क्या पढ़ा जाता है? गौर सर, बाई को पढ़ा जाता है अकाउंट डेबिट। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके। फिर ये लोग 60 और 40 कैश में यदि लाए हैं, तो एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? अच्छा सर, यहां होता तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और यदि गॉड सर करंट अकाउंट होता तो एस करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट कर देते। बोलो बेटा, क्लियर? चलो अब बेटा, यदि बोर्ड में या तो वो ये देगा और ये नहीं देगा, तो गॉड सर क्या देगा? आइए बेटा, चले आइए भैया, चले बेटा। ए और बी पार्टनर थे, उनके रेशियो 3:2 थे। सी को एडमिट किया गया बच्चा, उनके रेशियोज हो गए 3:2:1, दैट इज 3/6, 2/6 और 1/6। बेटा ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल कितनी दी है? 1,80,000, 1,20,000। बेटा किसको एडमिट किया गया? सी को। तो डेफिनेटली बेटा सी को क्या लाना पड़ेगा? कैपिटल। तो सवाल में क्या लिखा है? नंबर 1, C will bring proportionate capital C will bring proportionate capital। कभी कभी बेटा इसी को घुमा के वो कह देते हैं C will bring 1/6 of total capital, और इसी भाषा को वो कह सकते हैं C will bring 16 and 2/3% of total capital। सर जी, आपको तीनों भाषाएं अलग लग सकती हैं, बट ये सेम है।
तो यदि बोर्ड में लिखा हो सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल और सी विल ब्रिंग 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल और सी विल ब्रिंग 16 and 2/3%, 16 and 2/3 को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, 1/6 ही कहते हैं। सुनने में कितना अजीब लग रहा है, 16 and 2/3%, बट प्रिसाइजली इसको भी क्या कहते हैं, 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल। तो बेटा सी विल ब्रिंग proportionate capital और C will bring 1/6 of the total capital और C will bring वो 1/6 की बजाय परसेंटेज में कह सकता है C will bring 16 and 2/3% of the total capital। 1/6 और 16 and 2/3 is the same thing। तो गौर सर क्या करेंगे, इज इट क्लियर? अच्छा गौर सर यदि 20% सर जी क्लियर जी। चलिए तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या करना, बेटा पहले 2 अंडे बनाना, ठीक है ना बेटा। एक तरफ बेटा कौन रखना, ए और बी, और एक तरफ कौन रखना बेटा, सी। बताओ बेटा सी का शेयर क्या है, 1/6, तो ए और बी का शेयर क्या होगा, 5/6, क्योंकि 6 में से 1 इनका है तो 6 में से 5 इनका है। बेटा किसकी कैपिटल हमें पता नहीं है, सी की, लेकिन बेटा किसकी कैपिटल पता है, और सर ए और बी की कैपिटल कितनी पता है, 180 एंड 120 कितनी है बेटा, 3 लाख। बोलो बेटा। तो सबसे पहले बेटा कितने एक्स बनाए, 2। एक तरफ बेटा 1/c का शेयर लिखा और उसकी कैपिटल अपने को पता नहीं है, इस तरफ इनका ए और बी का शेयर रखा, इन दोनों की कैपिटल हमको कितनी पता है, 180 एंड 120 कितनी हुई, 3 लाख। इज इट क्लियर? बस बेटा अब क्या करना है, पहले 6 और 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा। बताओ बेटा 5 इज इक्वल टू 3 लाख। अब बेटा बताओ 5 किसके बराबर है, 3 लाख। तो बेटा बताओ 1 किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा, 60,000। 1 किसके बराबर होगा, 60,000। तो बताओ बेटा सी को कितनी कैपिटल लानी पड़ेगी, 60,000। बोलो। तो बेटा बताइए कौन सी 3 भाषाएं हैं जो देयर इज अ डिस्टिंक्शन विदाउट डिफरेंस, जो देखने में अलग लग रही बट दे सेम थिंग। सर सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल और सी विल ब्रिंग 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल और सी विल ब्रिंग 16 and 2/3% ऑफ द टोटल कैपिटल। अच्छा सर सी का शेयर 1/5 होता तो क्या भाषा होती, सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल और सी विल ब्रिंग 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल और सी विल ब्रिंग 20%। क्या लिखा होता, 20%। कितने परसेंट, 20%, क्योंकि 20% को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1/5, 20% ऑफ द टोटल कैपिटल। तो बताओ कौन सी भाषाएं सेम है, सर यदि प्रोपोर्शनेट कैपिटल कहेगा, परसेंटेज ऑफ द टोटल कैपिटल कहेगा, या 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल कहेगा, या परसेंटेज ऑफ द टोटल कैपिटल कहेगा, देखने में अलग अलग लग रहा है बट तीनों एक हैं। याद कर लेना भाई साहब, वहां टाइम बचता है, बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब याद कर लो, टाइम बहुत कम है। कर लिया, कितने एक्स बनाओगे, 2, एक तरफ सी और एक तरफ ए और बी। सी का शेयर 1/6 है तो ए और बी का कितना हुआ, 5/6। सी की कैपिटल पता नहीं है, ए और बी की कैपिटल कितनी है, 180 एंड 120, 3 लाख। तो बोलो बेटा 5 इज इक्वल टू 3 लाख, तो 1 कितना होगा, 60,000। तो सी को कितनी कैपिटल लानी पड़ेगी, 60,000। अच्छा गॉड सर यदि ये लिखा होता सी विल ब्रिंग C will bring 1/6 of combined capital of A and B। सी क्या लाएगा, सी विल ब्रिंग 1/6 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। और सर ये वही तो लग रहा है, सी विल ब्रिंग 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल। नो, 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल अलग चीज है, 1/6 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी अलग है। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में कहे सी विल ब्रिंग 1/6 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी, तो बताओ ए और बी की कंबाइंड कैपिटल क्या है, 3 लाख।
का 1/6, तो बताओ भैया सी को कितना लाना पड़ेगा 50,000। सो याद रखना बेटा टोटल कैपिटल और कंबाइंड कैपिटल में अंतर है। बोलो बेटा क्लियर? और सर नेक्स्ट थोड़ा परसेंटेज बदलकर नेक्स्ट थोड़ा एक बार और एक कर दो सर, एक बार और कर दो सर, याद हो जाएगा। थोड़ा सा बदल के कर दीजिए। लो बेटा आपके कहने पर रेशियो बदल दे रहा हूं। लो भैया जी लो बेटा, ए और बी पार्टनर्स थे, उनके रेशियोज क्या थे 3:2। बेटा इन्होंने किसको पार्टनर बनाया? सी को, और नए रेशियो हो गए 3:1:1। ओके, ए और बी की कैपिटल वही रख लेते हैं 1,80,000 और 1,20,000। ठीक है बेटा, सी से कहा सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल और सी विल ब्रिंग 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल, और सी विल ब्रिंग, बताओ बेटा 1/5 को परसेंटेज में क्या कहते हैं? 20% ऑफ टोटल कैपिटल, 20% ऑफ द टोटल कैपिटल। तो बताओ बेटा 20% और 1/5 सेम है, तो गॉड सर इसमें क्या करेंगे? लो भैया जी बताओ बेटा सी का शेयर कितना है? बेटा 3/5, 1/5 और 1/5। तो सी का शेयर क्या है? 1/5। तो बताओ बेटा ए और बी का शेयर क्या होगा? 4/5। बताओ 5 में से 1 सी को दे दिया तो इनके पास क्या बचेगा? 4। और बेटा बताओ ए और बी की कंबाइंड कैपिटल कितनी है? 180, 120 क्या है? 3 लाख। लो बेटा 5 और 5 तो कैंसिल हो गया, हो गया। तो बेटा बताओ 4 किसके बराबर है? 4 बराबर है बेटा 3 लाख के। तो बेटा बताओ 1 कितना है? तो बताओ बेटा कैपिटल कितनी आएगी? कितनी आएगी? 75,000। कितनी आएगी? 75,000। क्लियर? तो बताओ कौन कौन सी 3 भाषा हुई? सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी विल ब्रिंग 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल, और सी विल ब्रिंग 20%। वो 1/5 की बजाय क्या कर सकता है? 20%। बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में खासकर ये प्रॉब्लम आ चुकी है, इवन कई स्कूलों ने आईसी में भी दिया है कि वो 1/5 की बजाय 20% लिख देते हैं। क्या अंतर है 20% और 1/5 में? सर सेम चीज है ना? हाँ, लेकिन पता नहीं बच्चे परेशान हो जाते हैं। हो गया बेटा, तो कैपिटल कितनी आएगी? 75,000। और गॉड सर लिखा हो सी विल ब्रिंग 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो क्या करना? बस बेटा 1/5, 3 लाख का 1/5 कर देना। तो सी को कितनी लानी पड़ेगी? 60,000। पक्का बेटा? तीनों जो भी मैंने पॉइंट्स को कवर किया है। यदि नॉर्मल आया वो तो आप मेरे पुरानी वीडियो से कर लोगे, उतना तो आपने किया। यदि पेपर ट्रिक किया तो ये सब बातों में से कोई एक बात जरूर आएगी। इन बातों को पहले रिपीटेडली सुनिए और करिए, के बाद आप प्रैक्टिस करिए। देखिए पूरी किताब कोई रिवाइज नहीं कर सकता है, सो फॉरगेट अबाउट। इवन ट्राई भी मत करिएगा, कोई नहीं कर सकता। इतनी मोटी मोटी 2 किताबें, सीबीएसई में 3 किताबें, नोबडी कैन डू दैट। सो माय सिंसियर एडवाइस इज दैट कि कहीं ये ना हो इतने ज्यादा सवाल करने में बारीकियां मिस हो जाएं, तो मेरी वीडियो के थ्रू आप बारीकी पे काम करिए। ठीक है ना बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू।